हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है ये आधारित रहने वाला आपका प्रैक्टिस सेट नंबर मैथ का 9। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है ये वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट आएगा, ठीक ना। तो अभी का वीडियो में आपका 5 क्वेश्चन रहेगा। तो जो भी बच्चे ये इस पार्ट को देखेंगे वो आने वाले पार्ट को भी देखेंगे, ठीक है। तो आपका सेट कंप्लीट हो जाएगा। मैं छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ तो ज़्यादा बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ने में, इसलिए मैं लेंथ को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी के निर्देशकांक क्रमशः इतना और इतना हैं। क्या बोला है? और यदि पी रेखाखंड ए बी पर इस प्रकार स्थित है कि ए पी अनुपात पी बी इक्वल टू 4:3, तो पी का निर्देशांक क्या है? देखिए ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक रेखा है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। इस ए बिंदु का जो वैल्यू है 1 और 2 है, और इस बिंदु का 2 और 3 है, ठीक है। कहने का मतलब ये x1 है और ये y1 है, और ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। अब बोल रहा है इस बिंदु पर यदि कहीं पर बीच में एक पी बिंदु भी है, ठीक है, जो ए बी को इस प्रकार से क्या कर रहा है, बांट रहा है। यहाँ पर ए पी का मान आपको यहाँ से दिया रहा है, यहाँ से यहाँ का मान दे रहा है 4, ठीक है, और पी बी का मान यहाँ से यहाँ तक का दे रहा है 3, ठीक है। ये समझ गए होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि पी का निर्देशकांक बताना है आपको, ठीक है, बता देंगे। तो इसका हम जानते हैं कि P का निर्देशांक निकालना है तो x बराबर क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, वैल्यू बस पुट करेंगे। m को हम ये मान सकते हैं कि m बराबर 4 और n बराबर 3 है। तो m का मान कितना है 4 गुना में x2 का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 3 गुना में x1 का मान कितना है 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n कितना होगा 4 प्लस 3। ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपका ये फॉर्मूला है निकालने का। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लेना कॉपी में। और x बराबर तब क्या होगा, इसको 8 प्लस 3 और यहाँ पर 7, तो x बराबर कितना निकला 11 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। आपका ये आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब y निकालते हैं। तो y निकालने का भी फॉर्मूला यही है, क्या है, तो m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, ये हो गया। तो y बराबर क्या है, m क्या है यहाँ पर 4 है गुना में y2 क्या है यहाँ पर, y2 आपका 3 है प्लस n क्या है यहाँ 3 है, और y1 क्या है यहाँ पर 2 है, और यहाँ से भाग लगा दिए 4 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7। तो y बराबर कितना हो गया 18 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो देखिए आपको आंसर कहीं पर दिख रहा होगा। आंसर आपका दिख रहा है कि x का मान जो है इतना आया हुआ है और y का मान आपका ये आया हुआ है। तो p का हम यहाँ से लिख सकते हैं आप कि p का जो वैल्यू आया वो क्या 11, x का मान इतना, y का मान हुआ 18/7, ये आया। तो आपका आंसर बी राइट हो गया, ठीक ना। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है कि जब किसी रेखा पर कोई बिंदु हो और उसका अनुपात दिया हुआ उस बिंदु को निकालने बोल दे, तो आपको x का मान ऐसे इस फॉर्मूला से और y का मान इस फॉर्मूला से निकाल के आप बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री कोण पर झुके हुए हैं, वृत्त को उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। क्या बोला, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, पता है हमको। तो पहले क्या करते हैं
कि एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। वृत्त का मतलब सर्कल, ये हमारा यहाँ पर सर्कल हम लोग ड्रॉ किए, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस वृत्त पर स्पर्श रेखा का एक युग्म मतलब दो स्पर्श रेखा खींचने के लिए जो एक दूसरे से एक्स कोण पर झुके हुए हैं। तो कैसे झुके हुए, मतलब यहाँ से एक स्पर्श रेखा और यहाँ से एक स्पर्श रेखा, ये दोनों किस कोण पे झुका हुआ है, एक्स कोण पे, एस डिग्री पे, ठीक है, झुके हुए हैं। वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु कहाँ है, यहाँ पर है, और मैं इंक बदल लेता हूँ, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक ना। ये सर्कल का सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से सर्कल का ये लाइन और यहाँ से ये लाइन पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना 90 डिग्री बनता है, ये सबको पता होगा। यहाँ पर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है, जिनके बीच का कोण कितना होगा, ये स्पर्श रेखा, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, तो इन दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, बताइए कितना कोण बन रहा है। तो कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण को ऐड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, एंगल, यहाँ नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर ए पी, यहाँ पर बी है, तो क्या हो गया, एंगल, तो यहाँ पर है एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ ए पी ओ बी पी बराबर 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो इसका 90 जोड़ेंगे और इसका 90 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री होगा ना। ये 80 डिग्री को मिटा देते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू आ गया। तो आपका कितना हुआ, जिनके बीच का कोण क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिजु या सरल कोण की माप है। सरल कोण मतलब स्ट्रेट लाइन का माप कितना होता है, तो सबको पता होना चाहिए। सरल कोण का माप होता है 180 डिग्री, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 डिमी और 10 डिमी है तो समत्रिभुज का परिमाप निकालना है, ठीक है। तो पहले तो समत्रिभुज मान लीजिए ऐसे बनता है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, समचतुर्भुज है, ठीक ना। अब इसमें से समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, ये और इधर से ये आपके विकर्ण है, ठीक ना। तो रेड वाला जो है वो आपका विकर्ण है। इसका नामकरण कर देते ए बी सी डी। तो विकर्ण का इतना मीटर इतना, ये विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ आपको 24 और इस विकर्ण का दिया हुआ है 10। दोनों विकर्ण का इस विकर्ण का, ठीक है, ये वाला इस विकर्ण का दिया हुआ है 10। तो समचतुर्भुज का परिमाप निकालना। परिमाप का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पेरीमीटर होता है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो हमको पहले भुजा चाहिए तभी ना परिमाप निकलेगा। तो हमको क्या निकालना होगा, भुजा निकालना होगा। ये समचतुर्भुज का क्या फाइंड करना होगा, भुजा। तो भुजा बराबर कैसे निकलता है, विकर्ण का यूज करके। तो विकर्ण भुजा बराबर होता है d1/d2 का स्क्वायर प्लस d2/2 स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो गया, 24/2 का होल स्क्वायर प्लस 10/2 का होल स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो गया, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हुआ 144 प्लस 25 मतलब 169 हुआ। और इस पर क्या चल रहा है, होल रूट चल रहा है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 13। तो आपका भुजा कितना निकला, 13, ठीक है। भुजा निकल गया आपका 13। तो आप यहाँ से निकालना है परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर लिख सकते हैं 4 गुना में
भुजा, क्योंकि परिमाप निकालना है तो परिमाप ये जो बाउंड्री मैं बना रहा हूँ ब्लैक से, ये आपका चतुर्भुज का परिमाप कहलाएगा। तो चारों भुजा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो परिमाप होगा, या चार भुजा, एक भुजा को 4 से गुना कर देंगे तो वही आएगा। तो 4 गुना में भुजा कितना आया 13, तो कितना हो जाएगा 52, तो 52 DM। तो आपका जो समचतुर्भुज का परिमाप है वो आएगा 52 DM, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, तो यहाँ समचतुर्भुज का आपको क्या दिया हुआ था, विकर्ण दिया हुआ है, आपको क्या दिया, विकर्ण दिया हुआ है 24 और 10, उसके आधार से हम पहले भुजा निकालेंगे। तो भुजा का फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का यूज करते हुए ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, नोट करके याद करना कि किसी भी चतुर्भुज का विकर्ण की हेल्प से भुजा का फॉर्मूला क्या बनता है, ये बनता है। ठीक है, भुजा आ गया तो परिमाप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त को अधिकतम डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अधिकतम डैश समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है, किसी भी वृत्त, वृत्त मतलब सर्किल, तो अधिकतम समांतर रेखाएं कितनी हो सकती है, तो अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम 2 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। ये अभी जो हम क्वेश्चन नंबर 1 किए थे वही है। मान लीजिए कि ए बी बिंदु है, उसको एक रेखाखंड मिला रहा है। ठीक है, रेखा मिला रहा है। इस बिंदु का माप -3 और यहाँ पर -4, इसका 1 और इसका 2, तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, मिलाने वाली रेखाखंड को कहाँ की है, यहाँ मान लीजिए P बिंदु लिए, रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में बांटती है। तो y अक्ष का बात हो रहा है, तो y अक्ष हो रहा है तो x अक्ष क्या होगा, 0 हो जाएगा, और y अक्ष का बात हो रहा है तो y लेंगे। यहाँ समझना है, अगर हमको अक्ष बोल देगा तो जिसका बात हो रहा है उसका मान निकालना है, और जो नहीं बात हो रहा है वो उसको वैल्यू 0 मान लेना है। ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, और इसको हम मान लेते हैं कि ये किस अनुपात में बांटा है। ये P जो बिंदु है, ए बी रेखा को मान लेते हैं ये K अनुपात और 1 अनुपात में बांटा है। ठीक है ना, तो देखिए तो क्या होगा आंसर। तो यहाँ पर थोड़ा लिखेंगे, सेंटेंस थोड़ा लिख देते हैं आप लोग के लिए कि माना कि y अक्ष बिंदु P पर रेखा खंड AB को K अनुपात 1 में बांटता है। किस अनुपात में बांटता है, K अनुपात 1 में बांटता है। ठीक है, तो हम लोग तो फॉर्मूला जानते हैं। अगर हमको K अनुपात 1 अपने मन से मान लिए हैं कि AB का मान K और PB का मान 1 है, ये मान लिए। अब तो हमको फॉर्मूला कि अगर x का, तो यहाँ तो x का मान निकालना है, x का मान, तो ये x का मान क्या हो सकता है, x बराबर क्या हो सकता है कि m, ये बराबर m मान लेते हैं, ये बराबर n का वैल्यू है, तो x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान 0, और m का मान कितना है k, और x2 का मान कितना है 1, प्लस n का मान है 1, और यहाँ पर तो x1 है, x1 का मान कितना है तो -3। ठीक है, डिवाइडेड बाय m का मान कितना है k और प्लस 1, तो यहाँ से क्या आएगा, तो इसको यहाँ भेजेंगे, 0 से गुना कर देंगे, k प्लस 1 बराबर यहाँ पर k और ये -3, तो यहाँ पर 0 बराबर k -3, तो k का मान कितना आ गया 3, k का मान कितना निकला, k का मान निकला 3। तो y h किस अनुपात में बांटती है, तो y h किस अनुपात में बांटती है,
तो यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए, आगे क्या करना है। अब यहाँ से आगे तो यहाँ पर बात हो रहा है कि वाई अक्ष को किस अनुपात में बांटती है। तो वाई अक्ष को किस अनुपात में बांट रही है, तो के का मान कितना निकला, 3। तो किस अनुपात में बांटा है, तो ए पी बाय पी बी किस अनुपात में निकला, 3/1 अनुपात में। तो आपका ऑप्शन राइट हो गया सी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो अपलोड होगा इससे आगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट बच्चे लोग इस वीडियो को देखेंगे वो आगे आने वाले वीडियो को भी देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।